दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम प्रकृति को कितना भी समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हमारी समझ से बाहर हो जाती है। क्योंकि देखिए, कुछ इसी तरह से हुआ है। कई भाइयों के अभी भी राजस्थान के भागों से कमेंट आए हैं कि सर राजस्थान के भागों से होकर सिस्टम पूर्वी राजस्थान के भागों से आगे बढ़ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये सिस्टम मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर पहुंचकर कमज़ोर हो चुका है, वेल मार्क सिस्टम बन चुका है, लेकिन अभी भी ये इतना ताकतवर है कि कई राज्यों पर ज़बरदस्त बारिश करने में इसमें इतना मॉइस्चर है कि कई राज्यों पर ज़बरदस्त बारिश कर सकता है। और इसी प्रकार देखिए 28 जुलाई में भी ये जो सिस्टम है इसके कारण उत्तर प्रदेश के भागों पर, पूर्वी राजस्थान के भागों पर, हरियाणा दिल्ली के भागों पर बारिश बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि कई बार ऐसा होता है कि हम बताते हैं लेकिन प्रकृति अपने हिसाब से चलती है, अपने हिसाब से जो है बारिश होती है। तो होने क्या वाला है, अभी फिलहाल के जो मौसमी सिस्टम है, फिलहाल मानसून की ट्रफ राजस्थान के भागों से होकर, मध्य प्रदेश के भागों से होकर ये आगे बढ़ गई है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये नीचे पहुंचेगी। इसके अलावा एक पंजाब के भागों पर सर्कुलेशन बना हुआ है। ये सर्कुलेशन के पहुंचने की संभावना इस तरह है कि ये हरियाणा या दिल्ली के आसपास के भागों पर पहुंच सकता है थोड़ा सा। तो यहाँ से मॉइस्चर इसे मिलना शुरू होगा इसके सिस्टम के बदौलत। तो हो सकता है कि पंजाब, माफ़ कीजिएगा, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां कई इलाकों पर 28 जुलाई में तेज देखने को मिल जाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जरूरी नहीं है, प्रकृति जो है वो अपने हिसाब से भी चलती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। फिलहाल मॉडल दिखा रहे हैं कि बारिश अच्छी खासी हो सकती है। तो फिलहाल इस तरह से तो देखिए मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। और थोड़ा सा आंकड़ों की भी अगर हम बात करें तो आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। जो दोस्तों, जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पर अभी भी जो कमी है वो 24% की कमी है। और इसमें आते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम और वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार। और इनके अलावा देखें, चाहे नॉर्थ वेस्ट इंडिया हो और चाहे सेंट्रल इंडिया हो, इनमें सभी में बारिश में जो है वो प्लस में ही है। यानी कि 21% की जो प्लस है, परसेंटेज है, वो अधिक चल रही है नॉर्थ इंडिया में। और 24% जो सरप्लस है वे सेंट्रल इंडिया है। इसमें उड़ीसा और वेस्ट मध्य प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश, गुजरात के साथ साथ सूरत, कच्छ और कर्नाटका, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के भाग है। और इसी प्रकार साउथ पेरिजन में यहाँ पर भी 2% सरप्लस में चल रहे हैं। और टोटल जो भारत के आंकड़े हैं वे 7% पर सरप्लस हो गए हैं। हालांकि आज की जो वेदर रिपोर्ट आएगी उसमें 8% होने की इनकी संभावनाएं हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से बारिश होने की संभावनाएं भारत के राज्यों पर बनी हुई है आने वाली 28 जुलाई में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी कभार प्रकृति अपने हिसाब से चलती है, तो चाहे कितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, कितने भी कंप्यूटर जो है हवाओं की दिशाओं का ज्ञान लगा लें, उसको पढ़ ले कि इस तरह से बारिश होगी, इस तरह से आगे बढ़ेगा, लेकिन प्रकृति सबको फेल कर देती है, वो अपने हिसाब से बारिश करती है। तो फिलहाल इस तरह की संभावना नजर आ रही है कि जो यहाँ पर सिस्टम है वो थोड़ा नीचे की तरफ पहुंचेगा और उसके कारण हरियाणा के साथ साथ उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। तो हम मॉडल के हिसाब से अगर चलें तो पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर और नवाशहर, रूपनगर के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। हालांकि पश्चिमी भागों पर संभावनाएं कम है। हरियाणा की अगर बात करें, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम कुछ भागों पर बारिश देखने को मिल सकती है। दिल्ली के भी कई भागों पर जबरदस्त बारिश हो सकती है। इधर राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर भी मध्यम से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और इधर भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ के आसपास के भागों पर भी अच्छी तेज बारिश होने की संभावना कुछ ही भागों पर जो है वो नजर आ रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, एटा, इटावा, जालौन के आसपास के भागों पर, संभल, शाजापुर के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां काफ़ी जो है तेज देखने को मिल सकती हैं। अगर इसी तरह से वेदर सिस्टम परफॉर्म करेंगे तो तब जाकर बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। और
पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, लखनऊ, कानपुर, कानपुर देहात, सुल्तानपुर और अमेठी के भागों के साथ साथ इधर बहराइच, सीतापुर के आसपास के भागों पर, गोरखपुर, सुल्तानपुर के भागों पर भी कोई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां तेज देखने को मिल सकती हैं। उत्तरी मध्य प्रदेश पर भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया और टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और उज्जैन, धार, इंदौर, भोपाल, विदिशा, सीहोर, सागर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर के आसपास के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और उत्तरी भागों पर मध्यम से तेज या कुछ भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बन सकती हैं। बिहार के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कौशिक, खगड़िया, औरंगाबाद, गया के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश में थोड़ी सी कमी रहेगी, हालांकि कुछ भागों पर होगी। झारखंड पर गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लातेहार, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि देखिए गुमला, रांची के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम कई भागों पर तेज बारिश होगी। पश्चिम बंगाल पर, कोलकाता, हावड़ा, बरासत के आसपास के भागों पर बारिश होगी। उड़ीसा के भागों पर, उत्तरी भागों पर बारिश होगी। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो देखिए छत्तीसगढ़ पर भी कोरिया और अंबिकापुर के आसपास के भागों के साथ साथ रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भागों पर भी, उत्तरी भागों पर बारिश होगी। विदर्भ, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के भागों पर बारिश होगी। इधर बात करें हम गुजरात की तो साबरकांठा, बनासकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, भरूच के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। तेलंगाना और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश की संभावनाएं थोड़ा कम है। तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों की अगर बात करें तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भी कई भागों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो इस तरह से फिलहाल 28 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है और 29 जुलाई में भी कुछ इसी तरह की संभावनाएं बनी हुई है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर, उत्तरी मध्य प्रदेश पर, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां काफ़ी तेज देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा देखिए 29 जुलाई में ये सिस्टम पूर्वी राजस्थान के भागों की तरफ आगे प्रस्थान करेगा और जिसके कारण राजस्थान के कई भागों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश होगी। और इधर पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी बारिश रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर जबरदस्त बारिश होगी। मध्य प्रदेश के भी कई हिस्सों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। और 31 जुलाई में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 1 अगस्त में भी बारिश होने की संभावनाएं मध्य मैदानी राज्यों पर है। 2 अगस्त से बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही है भारत के मैदानी राज्यों में, क्योंकि उस समय तक मानसून की तरफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। और फिर 3 अगस्त, 4 अगस्त और 5 अगस्त तक जो है बारिश की गतिविधियां रहेंगी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।